लीजिए जनाब, ये मेरे पास एक ट्राइंगल है जिसका नाम है ट्राइंगल, जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, और इसकी एक साइड की लेंथ मुझे बताई गई है कि एस है। इसका मतलब है इसकी सारी की सारी साइड्स जो हैं वो भी एस के बराबर हों, क्योंकि ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, यानी इसकी सारी की सारी साइड्स की लेंथ आपस में बराबर है। और जब साइड्स की लेंथ आपस में बराबर होंगी तो सारे के सारे एंगल्स भी आपस में बराबर होंगे। लेकिन इसका मुझे मालूम करना है एरिया। तो सबसे पहले मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा इस वर्टेक्स से, जो कि इसको बाइसेक्ट भी करेगा, क्योंकि ये जो एंगल्स हैं, क्योंकि हमने कहा था कि साइड्स बराबर है तो एंगल्स भी बराबर होंगे, और प्लेनर ज्योमेट्री में अगर साइड्स बराबर तो सारे के सारे एंगल्स हैं वो 60 डिग्रीज के होंगे। आप इस एंगल को मैंने जब परपेंडिकुलर गिराया यानी आधा किया तो ये है एंगल। अगर मैं बात करूं तो इसमें ये एंगल जो है ये 60, ये भी 60 के बराबर होगा। उसको मैं जरा सही से लिख दूं, ये 60 डिग्रीज का एंगल यानी कि 60 दर्जे का एंगल होगा, ये भी 60 डिग्रीज का होगा। तो इसके अपोजिट जो एंगल होगा, क्योंकि हमने इसको बाइसेक्ट किया है, इसको दो हिस्सों में, दो बराबर बराबर हिस्सों में तकसीम किया है, तो ये हमारे पास हो गया 30 और 30। ये दो हमारे पास ट्राइंगल्स में हमने इसको तकसीम कर दिया। और ये इसका अल्टीट्यूड है, अगर आप गौर करें तो ये बेस है और ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ है, तो और बेस जो है इनके दोनों साइड्स जो हैं ये आपस में बराबर हैं इन दो ट्राइंगल्स की, जिनमें कि मैंने इस इक्विलेटरल ट्राइंगल को तकसीम किया। इन दोनों की हाइट्स आपस में बराबर हैं और बराबर होने का लंबाई आपस में बराबर है। तो ये जो लंबाई है, ये लंबाई जो ये S/2 होगी, क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी है। और अब हमारे पास 30, 60, 90 वाली जो हमने ट्राइंगल हमने वीडियोस में देखी है, अगर नहीं देखी है तो बाद में बात करेंगे। तो ये जो आप गौर कीजिए, तो ये जो हाइट है, अगर हम 30, 60, 90 की बात करें तो एक तरफ अगर हमारे पास एक साइड जो है वो ये S/2 है, तो दूसरे जो उसके अपोजिट जो एंगल होगा उसकी जो ये जो है ये हाफ है, S/2 है। तो इस 60 के जो अपोजिट जो साइड है, जो कि जाहिर बात है परपेंडिकुलर है, ये स्क्वायर रूट ऑफ 3 टाइम्स S/2 यानी कि इसके स्क्वायर रूट के बराबर टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 3 के मल्टीप्लाई करके वो साइड हासिल होगी। तो 30, अगर 30 के अपोजिट वाली साइड 1 है यानी 1 यूनिट है, तो 60 वाली जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ 3 होगी, जबकि 90 वाली जो होगी वो 2 के बराबर होगी। ये रेशियोज होते हैं 30, 60, 90 वाली ट्राइंगल के, यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल की हम बात कर रहे हैं, जिसमें एक एंगल 30 का और एक एंगल 60 का होता है। तो ये इनके रेशियोज आपस में होते हैं। अब आप देख सकते हैं कि अगर मेरे पास एक साइड S है, जो कि S नहीं थी बल्कि S/2 थी, तो उसके जो अपोजिट या जो कहें कि दूसरा जो उसका परपेंडिकुलर जो है वो S/2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो एरिया हो जाएगा हमारे पास, किसी भी ट्राइंगल का एरिया जो होता है वो बेस टाइम्स हाइट होता है। यहाँ बेस जो हमारे पास, अगर आप गौर से देखें, ये पूरी की पूरी बेस है, ये पूरी की पूरी बेस है, क्योंकि हमें इस इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया मालूम करना है। और हाइट मैंने अभी पता कर ली, स्क्वायर रूट ऑफ 3 टाइम्स S/2 हो गया हमारे पास। तो अब मैं इसको बड़ी आसानी से मालूम कर सकता हूं कि एरिया ऑफ द ट्राइंगल, अब मैं S को मल्टीप्लाई करूंगा तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 हो जाएगा, S स्क्वायर्ड हो जाएगा, टाइम्स दोनों में डिनोमिनेटर में 2 मौजूद है तो ये 4 हो जाएगा। और इस तरीके से हमने एक जनरल मेथड मालूम कर लिया किसी भी ट्राइंगल का जो कि इक्विलेटरल ट्राइंगल हो उसका एरिया मालूम करने का। हमने जनरल मालूम कर लिया कि इसमें हम साइड की जो लेंथ है, जो कि जाहिर बात है इक्विलेटर में सबकी बराबर होती है, तो उसको हमने स्क्वायर करके और स्क्वायर रूट ऑफ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 4 से डिवाइड करेंगे तो हमें एरिया मालूम